सबसे प्यारी होती है अपनी मातृभूमि, लेकिन जहाँ अपनी जन्मभूमि का नाम आए तो सबसे ऊपर बन जाती है अपनी जन्मभूमि। ये जो दो शख्स हैं ये अपनी जन्मभूमि को देखकर बहुत खुश हैं और अपने भाई से मिलने आए हैं पूरे 75 साल के बाद। और इसे देखकर और इन सबको मिलकर वो बहुत खुश हैं और उनका मन भी बहुत भावुक है। आप अगली सारी वीडियो देखिए इनकी बिना स्किप किए और इन दो भाइयों का मेल देखिए, आपका भी मन भर जाएगा इन दोनों भाइयों को देखकर। ये मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमकॉम केयर। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये आपके मन को बहुत भावुक करने वाली है और थोड़ा सा मन आपका दुखी हो सकता है इस वीडियो को देखकर। ये ऐसी कहानी या कोई कहानी नहीं है, एक सच्चाई है जो आप देखेंगे और आपका मन बहुत दुखी होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखिए और देखिए कि अभी भी भाईचारा कितना बाकी है। दो भाइयों का प्रेम देखिए और दो भाई कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ये भी देखिए। चलो चलते हैं वीडियो देखने आपके साथ। कुछ ऐसा ही हुआ सन 1947 में, जब लाखों परिवारों को वो दुख सहना पड़ा कि आज वो अपनी जन्मभूमि के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स दिल्ली में रहने वाले मिस्टर डी.एन. चावला। डी.एन. चावला साहब दिल्ली के रोहिणी में रहते हैं और वाइस प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दर्द था कि पार्टीशन के टाइम पे उनका आधा परिवार यानी कि उनके एक चाचा दिल्ली ना आकर बल्कि पाकिस्तान में रह गए थे, वो भी डीजी खान ज़िले में, और उनका गांव था नुतकानी। लगभग 75 साल इस पार्टीशन को हो चुके हैं। डी.एन. चावला साहब लगातार प्रयास करते रहे कि किसी भी तरह से अपने परिवार से वो मिल सकें, लेकिन उनके सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो अपने परिवार से संपर्क कर सकें। लेकिन चावला साहब ने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार प्रयासरत रहे कि किसी भी तरीके से अपने परिवार को वो ढूंढ कर मानेंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिया और जो उस गांव में जहां ये पैदा हुए थे, लगभग 10 साल की 8 से 10 साल उस समय इनकी उम्र थी जब ये वहां से चले थे, तो इन्हें ये याद था कि नुतकानी गांव है, तहसील तौसा है, ज़िला डीजी खान है और कंट्री पाकिस्तान है। तो इन्होंने 2 चिट्ठियाँ, एक वहाँ के पोस्ट मास्टर के नाम और एक वहाँ के स्कूल हेड टीचर के नाम से भेज दी कि ये 1947 में यहाँ आ गए थे, लेकिन इनके परिवार के कुछ सदस्य नुतकानी गांव में रह गए थे, इनके चाचा रह गए थे, क्या उनकी कोई खोज खबर है? अगर है तो इन्हें सूचना दी जाए। किस्मत का खेल देखिए, काफ़ी दिनों के बाद इनके पास एक चिट्ठी आती है कि हाँ, आपके परिवार के एक चाचा यहाँ रह गए थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और उनके परिवार के अब शेख सैफुल्ला यानी कि इनके कजन अब भी परिवार सहित इस गांव में रह रहे हैं। बस ये सुनना था और दयानंद चावला जी के मन में मानो ये ख्याल आया कि क्यों ना एक बार फिर से 75 सालों के बाद जाकर अपने कजन यानी कि अपने भाई से मिला जाए। लेकिन उसके लिए भी इनको ये नहीं पता था कि जाने के किस तरह से रास्ता है, कैसे संपर्क किया जाए। और इन्होंने तमाम कोशिशें शुरू कर दी, पाकिस्तान एम्बेसी में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान एम्बेसी में जाने के बाद सबसे पहले तो थैंक्स करेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट का कि उन्होंने इन बुज़ुर्ग की, इनके भाई की बात सुनी और इनके लिए एग्री हो गए कि 75 साल के बाद ये अपने भाई से जाके मिल सकते हैं। उन्होंने ना केवल इसके लिए वीज़ा दिया बल्कि इन्हें ये भी बताया कि किस तरह से जाना है। लेकिन चूंकि ये दोनों बुजुर्ग थे इसलिए हमने भी इनिशिएट लिया कि क्यों ना इन बुजुर्गों के साथ मैं भी इनके गांव चलूं और उन सब मंजर को कैद करूं कि किस तरह से जब ये भाई मिलेंगे, किस तरह से बिछड़ा हुआ परिवार मिलेगा तो क्या एक क्षण होगा, किस तरह से पाकिस्तान में इनकी आवभगत होगी, वो सब कवर करने के लिए मैं भी इनके साथ पाकिस्तान पहुंच गया और वहां जाकर देखा कि बिल्कुल मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से इन भाइयों का मिलाप हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इन भाइयों से मिलने के लिए बाकायदा वो जब पूरा गांव इकट्ठा होकर आया, और यही नहीं, हम थैंक्सफुल हैं उस पुलिस की जो बाकायदा इन्हें अपनी प्रोटेक्शन में उस गांव तक लेकर गई। आगे आपको वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं
कि किस तरह से जब ये अपने गांव में पहुंचे और क्या कुछ हुआ, वो सब आपको इन तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाते हैं। ये देखिए, आफ्टर 75 ईयर्स मिस्टर डी.एन. चावला का वेलकम मोड़ पर करते हुए यहाँ के लोग, ये देखिए, आए हाय, ये वो क्षण देखिए, अब वो रो पड़े हैं, इनकी आंखों के आंसू देखिए, दो भाइयों का मिलन, ये देखिए, ये देखिए, ये मोहब्बत है, ये देखिए, ये मोहब्बत देखिए, ये मोहब्बत, ये यहाँ के लोग देखिए, कितने 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 मोहब्बत से सब लेने के लिए आए हैं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। देखिए, ये आफ्टर 75 ईयर्स, ये देखिए, ये पाकिस्तान के लोगों का वेलकम, ये देखिए, आए हाय, नोट मारते हुए, शानदार शानदार, ये इनका वेलकम का अपना ही तरीका है, ये यहाँ से वेलकम करते हुए, ये भी गांव में नहीं पहुंचे हैं, गांव से पहले मोड़ पर है, ये गांव से पहले मोड़ पर ही स्वागत कर लिया गया, गांव पर नहीं। नुतकानी शहर, स्टार्टिंग सबसे पहले छोटी सी मस्जिद से, और ये नुतकानी शहर की गलियां, जहां पर आज मिस्टर डी.एन. चावला अपने घर के लिए आए हुए हैं। ये देखिए कि कितना खूबसूरत, वही पुराने घरों की पुरानी उसकी याद दिलाता हुआ, लेकिन इन लोगों के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी जो हाल ही में सामने हुई है कि इनके बेचारों के मकान हाल में आई सैलाब की भेंट चढ़ गए हैं, और यही वजह है कि इनके लिए ज़िंदगी एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करनी पड़ रही है। ये यहाँ के लोगों के लिए एक बैड इनके लिए कहा जा सकता है कि सब पीछे इनका जो था वो एक इनके लिए बुरा एक वक्त था, जब यहाँ के लोगों की सैलाब में दुकानें और मकान सब ढह गए थे। अब यही वजह है कि रोड्स पर अब फिर से एक बार काम शुरू होंगे। अभी ये लोग यहाँ से उभर ही रहे हैं, यही वजह है कि रोड्स भी अभी तक फिर से वो पूरी तरह से सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, और मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एक बार फिर से कच्चे पक्के मकान फिर से शुरू हो रहे हैं, बनने शुरू हो रहे हैं। ये नुतकानी शहर, नुतकानी विलेज के इधर स्कूल के वेलकम टू जीईटी स्कूल, यानी कि ये रोड के लिए सिंबल्स लगे हुए हैं। जीईटी स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल भी यहाँ पर है, और ये बच्चे को स्कूल जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने काम की तरफ जाते हुए। एक छोटी सी प्यारी सी खाने की होटल भी है, जहाँ लोग आकर आराम से बैठ के, ये कल्चर बड़ा अच्छा लगता है मुझे पाकिस्तान का, कि यहाँ पर ये जो कल्चर है कि यहाँ पर जो चारपाइयाँ लगी हुई हैं और उन पर जो पिल्लो रखे होते हैं, यानी कि रिलैक्स होकर आप आइए, खाना खाइए और बैठिए। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, ये कल्चर यहाँ का पाकिस्तान का बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कल्चर है। खुशी के आंसू देखिए, आंखें नम होती हुई चूमने के बाद, ये अपने घर को पहचानते हुए, ये घर है, क्योंकि ये मस्जिद है, इन्हें याद था, ये बताते हुए खुद अपने, ये देखो 1898 की ईंट है, इन्हें याद है आज भी, इनके दादाजी ने मकान बनवाया था। वो सब जानकारियां देते हुए, ये यहाँ के सब लोग विद पुलिस प्रोटेक्शन, देखिए इन सबको लेकर आते हुए अपनी गलियों में। ये गली है सर, ये सामने वाला घर है अपना यूसुफ साहब। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी अंकल जी, ये घर है आपका? हाँ, ये घर। ये घर, खुशी की बात है, घर आ गए आप अपने पुराना घर, वही वही देखिए चौखट, देखिए वही चौखट, उस दौर के दरवाजे, उस दौर के दरवाजे और चौखट,
अच्छा यही दरवाजा है। अच्छा यही दरवाजा इनके लिए रखा हुआ है आपने? ये स्पेशली ये था कि ये लोग आ रहे हैं और ये देखिए वेलकम करने के लिए फैमिली मेंबर्स और यहाँ के ये सब आ चुके हैं। ये और सबसे बड़ी चीज सैफुल्ला साहब जो उनके कजन ये आए हैं, ये कजन आए हैं दोनों, ये हैं आज भाई कितने अरसे के बाद मिलते हुए। ये देखिए ये वो कितने अरसे बाद मिल रहे हैं आप, खुशी हो रही है? अच्छा आए हाय ये देखिए सही, ये देखिए ये दोनों कजन आज इतने वर्षों के बाद एक बार फिर से ये देखिए ये देखिए एक बार घर से मत अपने घर में एंटर होते हुए ये खुशी देखिए इनके चेहरे पे, ये देखिए इनके चेहरे पे खुशी आफ्टर 75 इयर्स फिर से एक बार अपने घर पर आते हुए। और सर ये पुराना है उस दौर का है या ये भी? अच्छा बुनियादें वही हैं, बुनियादें वही हैं। जन्मभूमि वाला वो आखिरी मकान है, वो उधर अच्छा वो हम आपको दिखाएंगे। बुनियादें वही वो इन्हें दी बिस्मिल्लाह, वो इन्हें दी जन्म दे दे। यहाँ के एसएचओ यूसुफ साहब हैं, सबसे पहले थैंक्स कि इन्होंने हमें इतनी प्रोटेक्शन के साथ इस लोकेशन पर पहुँचाया और बुजुर्गवार को आफ्टर 75 इयर्स उस स्थान पर पहुँचाया जहाँ के लिए वो पिछले काफ़ी समय से बेताब थे और ये चाहते थे कि उनकी लास्ट विश थी कि ऊपर जाने से पहले या लास्ट डेस्टिनेशन से पहले वो एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर आ सके। सर आज जो यहाँ पर आपने माहौल देखा है कैसा लगा आपको? मनु साहब, ये जो आपकी फीलिंग्स थी उनको देख के, आप अपने आबाई इलाके में आए हैं जहाँ आपके बुज़ुर्गों की पैदाइश है, तो आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए हैं कि इतनी मोहब्बत आपको अपनी होमलैंड से। आप एक लकीर के पार हैं, लेकिन आप हमारे भाई हैं। हम एक दूसरे के, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमें मतलब जितनी मोहब्बत आपको अपनी ज़मीन से है उतनी ही मोहब्बत हमारे जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया गए हैं उतनी ही मोहब्बत उनको अपनी ज़मीन से है। तो हमारी ज़मीन भी एक है, हम एक हैं, हम आपस में भाई हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स अलॉट। और बाउंड्रीज कोई मैटर नहीं करती हैं मोहब्बतों के आगे। बिल्कुल। ये आज आप सब देख रहे हैं कि यहाँ के लोग कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत देते हुए, खुद यहाँ के इलाके की जब पुलिस फोर्स और इनके अफसरान को पता लगा, सच में आज की वीडियो देखकर तो सच में मन भर आया। सोचती हूँ कि कितनी तकलीफ़ में रहे होंगे लोग। जब भी मैं इस तरह की कोई मूवी या वीडियोस देखती हूँ ना, चाहे मैंने गदर 2 भी देखी हो या गदर 1 भी देखी हो, नहीं सॉरी गदर 1 देखी है, एक ना पंजाबी मूवी थी उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही था कुछ। तो ये मूवीज़ देखकर मेरे तो मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इतना मतलब फील होता है ना कि ये सब क्या था उस टाइम में, ऐसा किया ही क्यों। तो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि वो दिन याद करके, भले ही मैं खूब मतलब कि इस ज़माने की अब की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सब देखकर एक बार को दिल सहम जाता है कि आप भी एक बार सोच कर देखिए कि हम आराम से घर में बैठे हैं अपने बच्चों के साथ, सब परिवार एक साथ बैठे और अचानक से ये न्यूज़ आई कि हमें अपना घर छोड़ना पड़े। आप सोच के देखिए मन में क्या बीतेगी उस वक्त। सॉरी मन थोड़ा दुखी हो गया। आप ये सोच कर देखिए कि कितना बुरा फील हो सकता है उस वक्त। आपको एक बात बताती हूँ, चलो ये तो तब की बात थी कि हम तो उस वक्त थे भी नहीं, चलो हम तो आज की जनरेशन के हैं, आपके हैं, पर वो बात सिर्फ सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलो अब एक बात अब की बताती हूँ मैं आपको। अब कोरोना काल आया था, जब कोरोना हुआ था सब घर घर में इकट्ठे हो गए थे, बिल्कुल बंद, कुछ नहीं था। तो उस वक्त सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, थोड़े मतलब 1-2 हफ्ते बाद राहत आई जब हम घर पे थे। तो ये सोच के डर जाते थे कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। कोरोना में काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन
तब ये सोचकर कितना डर बैठ गया था कि बाहर से कोई बीमारी आई है जो हमें मार देगी, सबको मार देगी। चलो मरना सबने है, लेकिन सब कुछ एक जैसा ख़त्म होते हुए सोच के भी घबराहट होती है। मतलब आज की ये वीडियो देख के सच में इनकी क्या मेरी भी मतलब दिल इतना दुख रहा है कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा कुछ लोगों की वजह से, कुछ हमारे जो लीडर्स ने गलत किया है उनकी वजह से। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ मॉम कम केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।